अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे और तीसरा मैच इस वक्त जारी है। दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। बड़े शानदार मैचेस जारी हैं और पेशावर ज़ल्मी ने कल के मैच में कोयटा ने एक अच्छा जो टारगेट था वो दिया पेशावर ज़ल्मी, बासानी 5 विकेट से जो है ये मार्का उन्होंने सर कर लिया। तो कुछ जब जीत की खुशी है तो इसमें कुछ मीठा होना चाहिए, तो इसीलिए हम देखते हैं कैडबरी मैच विनिंग मूवमेंट। Bowling round the wicket. They'll take it quite comfortably. It's a top chase that. The Zalmi won the toss, decided to field first, and the Gladiators were well on their way to 200 and more, and they managed to keep them down to 190, and then in the chase lost a few up at the front and managed to keep their heads. और मैच विनिंग मूवमेंट के बाद प्लेयर ऑफ द मैच की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो अब हम देखते हैं ऑल पर्स मैन ऑफ द मैच। Smeed. Man, oh! Slowy picked behind a lovely shot. What a shot that is. That was another gift. और बड़े जल्दी पोजीशन में आ गए थे। दिल समीट प्लेयर ऑफ द मैच, और इसे हम कहते हैं सलमान हार के भी जीतना। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। देखिए आउटस्टैंडिंग चेस थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अगर हम कोयटा की बैटिंग से बात शुरू करें तो स्मीड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 97 किया। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस थी PSL के अंदर और आई थिंक इट वाज हाईली इम्प्रेसिव। उसके साथ एहसान अली जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है, उन्होंने भी बहुत शानदार इनिंग खेली। लेकिन ज़ल्मी की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है कि कैचेस छूटने के बावजूद, ऑनस्लॉट और एक बड़ी पार्टनरशिप के बावजूद उन्होंने आखिरी 5 ओवर्स में 4 विकेट्स लिए और सिर्फ 45 रन दिए। 15 ओवर्स में 155 रन थे। और उसमें एक मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ ना आखिरी 4 ओवर्स में ज़ल्मी के साथ, कि जितना एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे 15-20 कम में रोक लिया, विकेट्स भी ली और वो 200 मार्क क्रॉस नहीं करने दिया। फिर जब बैटिंग में आए तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव फ्रॉम बॉल वन। वो जो एक हमारा इमर्जिंग प्लेयर है नया, क्या आप कह रहे थे उनके बारे में? क्या कहा जाता है जी उन्हें? कोहली कहा जाता है। तो उसने एक अर्ली एक प्लेटफॉर्म दिया, यासिर खान ने वो एक अर्ली प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर से टीम को एक लॉन्च पैड भी मिला और कॉन्फिडेंस भी आया। क्या शानदार उसने स्ट्रेट 6 मारा सुहेल तनवीर को, वेरी इंप्रेसिव। और उसके बाद जिस तरह कैरी ऑन किया नेक्स्ट आने वाले प्लेयर्स ने, शोएब मलिक, हुसैन तलत, दे वर ब्रिलियंट। बट आई थिंक कि जहां एक टीम की बेतहाशा ब्रिलियंस की बात करें तो वहां दूसरी टीम की जो लैकिंग है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि गलत कहां गए। आई थिंक कि जब आप सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेले हों और PIA में भी शोएब मलिक के साथ खेले हों, पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ खेले हों और करंटली भी उन्हें जानते हों, और आप उनके होते हुए सेकंड लास्ट ओवर फॉल्कनर को दे दें जो वैसे ही अब उनकी स्पीड एक स्पिनर से थोड़ी सी तेज़ है और वो फिर स्लोअर वंस कर रहे हैं, और जबकि आपके पास मोहम्मद हसनैन के 2 ओवर्स पड़े हों जो 150 पे बॉलिंग करते हैं, आपके पास सुहेल तनवीर जैसा यॉर्कर करने वाले के 2 ओवर पड़े हों एंड यू डिडंट यूज़ हिम। सो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है सरफराज, उनसे ये ट्रिक मिस हुआ है, ये ब्लंडर हुआ उनसे। मतलब सरफराज की कप्तानी की वजह से कल ये मैच आया। ऑफ कोर्स अगर आप 4 बॉलों में 20 रन खाएगा फॉल्कनर स्लोअर वंस करके, तो मतलब शोएब भाई को तो कोई ख्वाहिश पूछता उस वक्त के किसको लगाएं, तो वो कहते हैं फॉल्कनर को बॉलिंग पे लगाओ। ठीक है, तो आपने यू हैड टू चैलेंज हिम बाय पेस। देखिए गारंटी नहीं होती, लेकिन आप मैक्सिमम चांसेस की तरफ जाते हैं कि आपके मैक्सिमम चांसेस किस चीज़ में है, तो वो आपके प्योर पेस में थे। लेकिन सरफराज ऑप्टेड फॉर समबडी जिसका शायद कोई भी थोड़ा सा सियाना कप्तान ऑप्ट ना करता। पता नहीं क्या कैसे इनसे गलती हो गई। अच्छा, सरफराज के वाले से बड़ा कुछ डिस्कस करने वाला है कल की कैप्टनसी में। एक मरतबा फिर से हमने देखा, अच्छा कंपैरिजन में मैं खुद भी उसके शायद थोड़ा सा मुखालिफ हूँ, कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए, बट रिजवान का इंटरव्यू अगेन मेरे जहन में आया कि उस्मान समीउद्दीन के साथ इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि अगर बॉलर को 2 छक्के पड़ जाएँ तो मैं बॉलर के पास नहीं जाता, एक दफ़ा उसको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने देता हूँ। हाँ, अगर उसके बाद भी कुछ हो रहा तो फिर मैं जाता हूँ कि यार मेरे पास ये आइडिया है, ऐसे करके देख लो, शायद ये काम कर जाए। जब वो कैप्टन होते हैं, सरफराज को कल हमने देखा कि बड़ा पैनिक रहे अगेन, जिस चीज़ पर अब उनके साथ मजाक भी किया जाता है। टीममेट्स जब वीडियोस बन रही हैं प्रमोशनल, उसमें भी इसी किस्म की वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो उनको रियलाइज़ तो करते होंगे इस बात को, बट स्टिल वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? देखिए, इट इज़ वन थिंग रियलाइजिंग, इट इज़ वन थिंग नोइंग, एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि कोई आपको आके बताएगा यार ये ना कर।
बट इट्स टोटली डिफरेंट कि जो कहा जा रहा है वो किया जाए, या जो आप समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए। तो वो तो पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, वो उसको बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पा रहे, ही जस्ट कैन नॉट कंट्रोल हिज जेस्चर्स। आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हैं टू व्हाट द बॉलर इज डूइंग, और डिक्टेट कर रहे होते हैं टर्म्स को कि मैं जहां कह रहा हूं यहां बॉल करे, जितना मर्जी अच्छा शॉट लगे। मैंने उन्हें कभी ये कहते नहीं देखा बॉलर को कि वेल बोल्ड शॉट अच्छा था, वो यही कहते हैं कि ये किधर बॉल करा दी। बिल्कुल, यानी कि किसी बॉल पे चौका नहीं लगना चाहिए, किसी बॉल पे छक्का नहीं लगना चाहिए। हम कुछ फुटेज भी दिखा रहे हैं, अगर हम इस फुटेज को बाकायदा तौर पर इनको चला के दिखाएं, अपने नाज़रीन को दिखाएं कि क्या हुआ, किस तरीके से हाथ जोड़ लिए मतलब नसीम शाह ने कि फील्डिंग मुझे ये वाली फील्डिंग दे दो, इसको ऊपर बुला दो, तुम्हारी मेहरबानी है। वो उसने आगे से कहा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। हाँ जी, ये देखिए जी, ये है वो सारी बना दो। Just 18, still just 18, and has been on the scene for a couple of years now. What a prospect! Help me, Uruj. अब ये है जी वो सारे मनाजिर सलमान। देखिए इससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी हार्मनी नहीं लगती, आप लगता है एक पेज पे नहीं है और है भी नहीं। फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस ले लेते हैं एक यंगस्टर का जो कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, टेस्ट क्रिकेटर है। अभी हमने देखा कि वो कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर प्लेइंग इन द वेस्ट इंडीज लीग, वो जो उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग है, वो शानदार बॉलिंग की फाइनल तक, और क्या यॉर्कर्स की है। वही बॉलर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास आता है तो उसकी आउटपुट जो है वो आधी भी नहीं रहती, जस्ट बिकॉज के ही इज डायरेक्टेड टू मच टू डू कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये करो। और कल भी अच्छा ओवर किया, कल भी अच्छी बेहतरीन बॉलिंग की, 3 गेंदें बीट किए ऊपर नीचे इस सूरत हाल में। और ये फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा कि वो हाथ जोड़ लिया उसने मैदान में कि मुझे दे दें, और कैप्टन ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ये करना है। तो बॉलर के हिसाब से फील्डिंग होना तो बड़ा ज़रूरी है, तो हम सब जानते हैं। मैं मतलब ये आपसे नहीं कहूँगा कि बीइंग कैप्टन आप बताएं इस उमर, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, कैप्टन की ड्रीम होती है जब बॉलर अपना प्लान लेके आता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उसे पता है कि मेरा क्या काम है, मैंने क्या करना है, मेरा प्लान क्या है, प्लान बी क्या है। और जब तक वो आपको ना कहे कि जी यू गाइड मी, तो देयर इज नो नीड टू गाइड हिम अनलेस के कुछ गलत हो रहा हो। तो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था, बट सरफराज ने ओवर रिएक्ट करते हुए बिल्कुल उसको बाईपास करके उसे अपनी डायरेक्शन दी। एंड देन जो सेकंड लास्ट ओवर दिया फॉल्कनर को, उसकी क्या जस्टिफिकेशन? अच्छा, हसनैन को 2 ओवर में 24 रन पड़े थे, ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जी 2 ओवर में 24 दे दिए, लेकिन हसनैन आपका मेन बॉलर है, 150 पे गेंद करता है, तो डेथ में उसको दें ओवर। देखें यही फर्क है। इसी मैच की आपको बात बताता हूँ, पहले ओवर में उस्मान कादिर को 14 रन हुए, तो अगर सरफराज होते तो फिर अगला ओवर ना मिलता। बिल्कुल, तो अगले 3 ओवर्स में उसने 6 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 उसकी बॉलों पे कैच भी छूटे, और वो वापस लेकर आए गेम में अपनी टीम को, ठीक है। और सरफराज ने अपने उस बॉलर को नहीं दिया जो अभी बिग बैश में बेहतरीन बॉलिंग करके आ रहा है, विकेट्स लेके आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस आया है। T20 में एक आध ओवर में रन हो जाना, 3-4 चौके लग जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को बेहतरीन चांस देते हैं, अपनी बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन एंड कंडीशन आप यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे जिनको हमने देखा कि मतलब ओवर दिया जा सकता था। यहाँ पे सुहेल तनवीर आपके मेन बॉलर है, बेस्ट बॉलर है डेथ बॉलिंग के, और 2 ओवर 18 रन उन्होंने दिए हैं, और आपने उन्हें भी ओवर नहीं दिया डेथ पे, तो फॉल्कनर को आपने ओवर दे दिया। यानी कि कल का मैच शुएब मलिक की अच्छी कप्तानी या सरफराज की बुरी कप्तानी? आई थिंक ज़ल्मी को तो उनका ड्यू क्रेडिट मिलेगा, बैटिंग बड़ी शानदार की। देखे 3 उनके मैच विनर्स नहीं खेले थे, उनके कप्तान नहीं खेले थे, कामरान अकमल नहीं थे, उनके पास जो है क्या कहेंगे एक और प्लेयर हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो कि ज़ोन मैच विनर है, वो भी नहीं खेल रहा था, और उसके बावजूद वो 191 रन की चेस कर गए हैं। और एक टाइम था जब 22 गेंदों में 32 चाहिए था, फिर एक टाइम आया 10 गेंदों में 24 चाहिए था, और फिर वहां से 4 बॉलों में अगले 20 रन बने, 2 चौके 2 छक्के शुएब मलिक ने लगाए, फिर लास्ट ओवर में 4 रन रह गए थे। ठीक है, सो आई थिंक ब्लंडर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टीम को कॉस्ट किया, उनके डिसीजन ने टीम को कॉस्ट किया 2 पॉइंट्स, जो कि स्ट्रेट अवे पॉइंट्स मिल सकते थे। बिल्कुल, 190 कल अगर आप देखते हैं ये कोई और टीम होती है मुखालिफ में, आप लेट्स सपोज रिजवान कैप्टन होते, शादाब कैप्टन होते, तो ये इसको पेशावर को चेज नहीं करने देते। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सरफराज जो है वो इस लेवल का नहीं है, पाकिस्तान की कप्तानी किया है, चैंपियन ट्रॉफी कल मिस्टेक्स की हैं उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ कि गलतियाँ की हैं, लेकिन टू फ्रीक्वेंटली, टू मेनी टाइम्स बहुत गलतियां बहुत दफा हो रही और कंटिन्यूस पिछले साल से हो रही हैं। तो आई थिंक ही नीड्स टू काम डाउन, थिंक अबाउट द गेम, बट बहुत अपेरेंट हो रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन। पिछले साल से लगता है वही कंटिन्यूटी में आए थे कल।